नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अब आप प्री तो दे चुके हैं और ये लमसम लमसम आइडिया आप लोगों को आ गया होगा कि किसकी प्री क्लियर हो रही है, किसकी नहीं हो रही, क्योंकि ये आइडिया एक कॉमन सा है। इसमें कोई कट ऑफ नहीं देखनी, इसमें कोई आप लोगों को कोई आंसर की ऑफिशियल के हाँ उसमें देखेंगे तभी दो चार प्रश्न इधर उधर होते तो एक आइडिया आ जाता है कि अपन क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं है। तो जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनका नेक्स्ट टारगेट है अब आप लोगों के रिट मेंस, जिसे कहा जाता है ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा। इसमें आप अध्यापक बनेंगे और आने वाले समय में सबसे पहले बता दूं कि 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। तो आप लोग फ्रेशर्स लगेंगे तो भी प्रोबेशन कंप्लीट करके आप आराम से जो है 70-80 हजार सैलरी तक पहुंचेंगे 8वें वेतन आयोग में। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है। दूसरी चीज, अब देखो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी पहले से क्वालिफाई है और बहुत सारे अब क्वालिफाई हो रहे हैं। तो लगभग लगभग जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स होंगे जिनमें कंपटीशन होगा वो लगभग 15-17 लाख बच्चे होंगे, क्योंकि दोनों पिछले वाले भी काफी बाकी है और अब है, तो इतने बच्चों का कंपटीशन होगा। यदि बात करें अपन, वैकेंसी बहुत कम पोस्ट देखने को मिली थी और वैकेंसी लगभग 7,000 के समथिंग बता रहे थे, लेकिन जो मेरा अनुमान है या मुझे लगता है या मैं प्रयास करूंगा इसके लिए, वो ये है कम से भी कम यदि वैकेंसी सरकार करवाए तो मेरा प्रयास रहेगा कि ये वैकेंसी आप लोगों के 30-35 हजार पद के लिए निकलवाने का। ठीक है, अब हो सकता है कि पहला नोटिफिकेशन आए वो कम पदों का है, लेकिन मैं प्रयास जो है अपने लेवल पे करूंगा आप लोगों की दुआओं से। जब जब पिछली बार प्रयास किए हैं तो उसकी आवाज जो है आगे तक गई है और अमल हुआ है। मैं प्रयास करूंगा, लेकिन इसमें ये नहीं है कि दिखावा वगैरह कुछ भी नहीं, मैं अपने लेवल पे करूंगा। जहां तक बात पहुंचनी चाहिए अपने लेवल पे मैं जो है पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीज है वास्तविक क्या हकीकत है, तथ्यों के आधार पर मैं बात आगे तक पहुंचा दूंगा। तो ये मेरा पक्ष है कि इसको कैसे आगे तक पहुंचाना है। तो इसके भी पद और बाकी वैकेंसीज के भी पद बढ़वाने से संबंधित जो है मैं अपने लेवल पे ये प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को ये भी नहीं कहूंगा कि आपको ट्विटर ट्रेंड करना है या वो है। मैं अपने लेवल पे जो प्रयास होता है वो अपनी तरफ से करूंगा और पिछले प्रयासों में काफी सफलता मिली है, तो उम्मीद है कि इसमें भी मिले और 30-35 हजार तक पदों की जो है वैकेंसी कम से कम आए, क्योंकि वैकेंट भी है, पद खाली भी पड़े हैं। ठीक है, ये हो गई पदों से रिलेटेड बात। बात करें कि थर्ड ग्रेड परीक्षा कब तक हो सकती है और आप लोगों के पास में अभी से कितना समय है, अनुमान कितना है। अब देखो, समय व्यर्थ करने वाली बात नहीं है। एक चीज ये ध्यान रखना, यदि आपको 2025 में सफल होना है तो देखो वैकेंसी बहुत सारी आ रखी है, लेकिन एक वैकेंसी को पकड़ो ऐसी जबरदस्त तरीके से और उसी की तैयारी करो टारगेट लेकर, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो आप लोग देख चुके हो कि अपने यहां से ली गई क्लासें, अपने यहां से आप लोगों को दी गई पुस्तकें जो बहुत शॉर्ट मैटर में दी जाती है, जीजीडी वन लाइनर तो जो बिल्कुल एग्जाम के अप्रोच के अनुसार, और यहां से दी गई टेस्ट सीरीज, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाना है। और इनमें से बाहर जाना है तो फिर वो सभी के लिए जाना है। तो निर्णय तो आप लोगों को लेना है कि आप लोगों को हजारों रुपए खर्च करने हैं और हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी रिजल्ट बेहतर वाला यहीं से निकलेगा। तो फिर आप लोगों को डिसाइड करना है कि करना क्या है, पढ़ना कैसे है, कहां से है, ये सब आप लोगों का जो है निर्णय। यदि देखें, मैं कमेंट देख देख कर थक गया हूं, इतने सारे कमेंट आए हैं रीट प्री एग्जाम के बाद, जो हर एग्जाम के बाद अपने साथ होता है। ये कोई बड़प्पन नहीं है या मेरी बड़ाई नहीं है, ये आप लोगों का प्रेम है जो हम ये मेहनत कर पाते हैं और अनुभव होता है किसी भी चीज का। यदि एग्जाम से पहले आप लोगों को 1 घंटे की क्लास दी, उसमें से 15-20 सवाल आए हैं, तो वो अनुभव है कि ये चीजें एग्जामिनर इस पैटर्न पे पूछता है। और मैं हमेशा कहता हूं, एग्जाम कभी भी तैयारी करो ना, उस लेवल के अनुसार करो। आप ये कई जने करते हैं, पशु परिचर में आरएस लेवल की करते हैं, आरएस में पशु परिचर के लेवल की करते हैं, फिर उनको जो है ये पछताना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, एग्जाम के लेवल को देखकर तैयारी करो, उसके लेवल के अनुसार ही पेपर आता है। यदि देखें अपन, तो विद्यार्थियों का इतना प्रेम देखने को मिला, ये देख पा रहे हो आप कि ये तो चलो कुछ भी नहीं, कमेंट आए होंगे तो कम से कम 500 से 1000 इन 1-1.5 दिन के अंदर अंदर, और अभी भी कंटिन्यू आ रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों के प्रेम की बदौलत है और इसके ऊपर खरा उतरने के लिए मैं और निरंतर मेहनत करूंगा। अब आप लोगों को बता दूं कि अब जो है आप लोगों के लिए अपन कैसे प्रयास करेंगे, इसकी संभावित तिथि क्या हो सकती है वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये समझ लो कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि पिछली बार क्या रहा था। अब कोई ज्यादा परिवर्तन इसमें वैसे नहीं दिख रहा, फिर भी वैकेंसी आएगी तब ज्यादा डिटेल पता चल जाएगी। देखो, ये तो था आप लोगों के प्री का सिलेबस जो आप देकर आ गए हो। ये वाली तैयारी आप लोगों की इसमें बहुत काम आने वाली है, प्री वाली तैयारी बहुत काम आने वाली, इसलिए इस पढ़ाई में गैप मत आने देना। यदि गैप आया तो आप लोगों की सफलता के राह में भी गैप आ जाएगा, इसलिए ये वाली तैयारी इस पे बहुत काम आने वाली, कंटिन्यू रखना पड़ेगा को। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी आप लोगों को वापस पढ़नी नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवाइज करना होगा, आपका विद्यालय विषय भी सिर्फ रिवाइज करना होगा, तो इस तैयारी को कंटिन्यू रखना। देखो, लेवल 2 की बात करें अपन, तो आप लोगों के पेपर होगा, वो होगा आप लोगों के 300 मार्क्स का, कितने 300 नंबर का पेपर होना है। और इस पेपर के बाद में आप लोगों को श्योर नौकरी मिलनी है, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी पंबाल नहीं है, सीधी सीधी नौकरी है। ठीक है, लग गए ना, मैं कह रहा हूं गंगा नहालोगे आप, पहले कुंभ में नहीं गए, आपको कुंभ में नहाने जितना पुण्य मिल जाएगा अगर ये इसमें लग गए आप। क्या है,
राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, यानी कि क्या है आप लोगों के राजस्थान जीके। राजस्थान जीके यहाँ पे भी दे रखा है आप लोगों के, और राजस्थान जीके जो है इसमें आगे और है, ठीक है। ये कितने का है, देखो 80 नंबर का ये आएगा सिर्फ आप लोगों के। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, यानी कि इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी दोनों आ गए। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें प्रतीक चिन्ह, मंदिर वगैरह ये टॉपिक डाले गए हैं। एक बार मैं डिटेल सिलेबस लेकर एक स्पेशल सिलेबस आधारित वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना डिटेल सिलेबस, कौन से टॉपिक पे ज्यादा जोर देना, कौन से पे कम, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। जिन विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है ना इस अपने चैनल पे वीडियो का, तो देखो सब्सक्राइब आपने कर भी रखा हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करो, तब मिले आप लोगों को। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर देना, ठीक है। शैक्षिक परिदृश्य आप लोगों को क्या है, वही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा वाला, ठीक है, ये आप लोगों के। अब ये कितने का 50, यानी 8 5 13 130 नंबर तो आप लोगों के यही हो गए, जिसमें ज्यादातर आप लोगों के राजस्थान जी के हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब कैसे, कहां से कवर होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। विद्यालय विषय आप लोगों का, जैसे कि कोई सामाजिक वाले तो उनको एसएसटी पढ़नी है, कोई हिंदी वाले तो उनके हिंदी पढ़ना है, कोई संस्कृत वाले तो संस्कृत पढ़ना है। इस तरीके से विद्यालय विषय जो आप लोगों का स्कूल सब्जेक्ट होता है वो 120 मार्क्स का इसके अंदर आना है। शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है आप लोगों के, यानी कि शिक्षण विद्या, इसको क्या बोलते हैं, शिक्षण विद्या, वो 20 नंबर की आएगी आप लोगों के। शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो है 20 नंबर के, और सूचना तकनीकी आईटी फील्ड से 10 नंबर के प्रश्न आने हैं। ये तो आप लोगों का रहना है परीक्षा पैटर्न, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव करेंगे, परीक्षा पैटर्न एकदम परफेक्ट है, और पिछली बार इस पे आधारित पेपर हुआ है, तो ये आप लोगों के रहना है। यदि L1 की बात करें तो इसमें चेंज नहीं है, मार्किंग में चेंज है। L1 की बात करें तो देखो ये भी है, ये भी है। मार्किंग यहाँ पे 80 की जगह हो गई आप लोगों के 100, और यहाँ पे थी 50, इसकी जगह 80, यानी कि इनकी तो बहुत ज्यादा वेटेज है L1 वालों के, तो इसका, ठीक है, राजस्थान जी के और इनका। विद्यालय विषय जो है आप लोगों के 50 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। आप लोगों के विद्यालय विषय 50 मार्क्स है। शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी शिक्षण विद्या आप लोगों की 40 मार्क्स की है। मनोविज्ञान 20 मार्क्स, और ये सेम है, एज इट इज है, ठीक है। सिर्फ कहां चेंजेस आया, विद्यालय विषय में वेटेज कम है और यहाँ पे वेटेज बढ़ गया है, यानी राजस्थान जीके वाला वेटेज ज्यादा है आप लोगों के। L1 वालों के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा और इजी है, पेपर का लेवल भी थोड़ा डाउन आता है और इजी ज्यादा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये तो परीक्षा पैटर्न रहना है कि आपको इस आधार पे चलना है। यदि अपन बात करें साथियों, आप लोगों के एग्जाम सेकंड ग्रेड के आसपास ही होना है, यानी कि आप मानकर चले कि एग्जाम जो संभावित है, जो मेरा अनुमान है, वैसे 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा कि ये कब होना है, कि ठीक है ना। मेरा जो अनुमान है वो है कि सितंबर अक्टूबर 2025 के अंदर ही आप लोगों के ये एग्जाम परीक्षा आयोजित करवाई जाए, और आप लोगों को इस डेट को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, यदि सफल होना चाहते हो। होली आ रही है, छो आ रही, अपने लिए होली दीपावली सारी कब आएगी, जब अपन खुद जॉब लग जाएंगे। तो हर दिन हमारा होली है, हर दिन फिर उसके बाद में दिवाली है। यदि जेबें खाली है तो फिर कैसी होली और कैसी दिवाली, ठीक है।